प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज का सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप सभीयों के लिए आज की इस प्रार्थना में जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप सभीयों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से जय मसीह की। आइए हम मिलकर ये सुबह के समय पर मिलकर उसकी आराधना और हम इबादत करेंगे। आइए मिलकर स्तुति करें। अपना बोझ यीशु पर डालो, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। आज की इस वचन के लिए खुदा के दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के सुबह के समय के लिए। इस प्रकार हमने गीत गाया प्रभु जी, आपके ऊपर भरोसा रखते हुए चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। चाहे दुनिया हमें छोड़े, माता पिता हमें छोड़े, लेकिन साथ खड़े होने लेकिन परमेश्वर आप है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आप वचन से हमसे बात करें, हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर खुदा की वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज ये सुबह के समय पर आप सभीयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन देखने के लिए हमें मदद किया है, अच्छा वक्त दिया है। मौसम को भी, सिचुएशन को भी, क्लाइमेट को भी परमेश्वर ने आज सुबह के समय पर सही रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आज सभीयों के लिए कि परमेश्वर ने आप सबको ये सुबह के समय पर इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए मदद किया है। प्रभु की अनुग्रह है, उसकी आशीष है। दोस्तों, पिछले दिनों से हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते आ रहे, कुछ बातों के लिए हम दुआ कर परमेश्वर से मांग कर आ रहे कि परमेश्वर हमारे देश में तेरी अनुग्रह हो जाए, तेरी आशीष हो जाए, हमारे जीवन में तेरी अनुग्रह हो जाए, हमारे परिवार में तेरी अनुग्रह हो जाए। हम इस बातों के लिए दुआ करते आ रहे। दोस्तों, पिछले दिन में कई लोगों ने हमसे फ़ोन करके ये बताया है, हम भी प्रार्थना में आपके साथ शामिल हैं, हम भी खुदा की इबादत करने के लिए साथ दे रहे हैं। धन्यवाद हो आप सभीयों के लिए कि परमेश्वर
आपको बहुत बहुत आशीष दे। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इन दिनों में हर एक न्यूज़ का सुर्खी में यही बात को दिखाई देते हैं, इस्राएल के बारे में, देश में कुछ ना कुछ घटना हो रहे हैं। आपको बताने के लिए चाहता हूँ, बाइबल में जो कुछ लिखा गया है वही बात को इन दिनों में हम पूरा होते हुए देखते हैं। एज़ेकियेल नबी की किताब 30:80 का 6 और 7 वर्ड्स में लिखा है, वहाँ पर एक जनता के बारे में लिखा है, एक लोगों के बारे में लिखा है, यहूदियों के बारे में लिखा है, इस्राएल देश के बारे में एज़ेकियेल नबी बताते हैं वो लोग अपने देश में वापस आएगा, एक दिन वायदा का देश की ओर सफर करेगा, वायदा के देश में वो वापस आकर अपने देश को, आमीन, अनुग्रह की देश को, आशीष की देश को वो तसल्ली से जीने का एक टाइम परमेश्वर उन्हें देगा करके बाइबल बताते हैं। दोस्तों, मैं और आप कल का दिन में भी मैं चर्च में इस बात को बिल्कुल साफ रीति से कल बताया था मैंने, यही बात है, परमेश्वर का मर्जी के अलावा इस धरती में कुछ भी नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर की मर्जी के अलावा हमारे परिवार में कुछ नहीं हो सकते हैं। हम मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, कामकाजों में जाते हैं, बहुत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये प्रभु की आशीष है, प्रभु की अनुग्रह है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी आते समय हम घबरा जाते हैं, ये क्यों हुआ है, ये मेरे परिवार में क्यों हुआ है, अरे मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आया है। दोस्तों, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा इस देश में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर करवाने के लिए चाहते हैं, इसलिए आपको पर्टिकुलर आप ही को ही चुनते हैं। अभी मैं बीमार हो गया, एकदम घबरा गए, परेशान हो गए, परमेश्वर से सवाल करने लगा, क्यों पिता, क्यों ऐसे हो रहे मेरे जीवन में, क्यों क्यों 100 सवाल मैं पूछता हूं। उसका बीच में परमेश्वर मुझे एक बात को समझाते, बेटा इस बात से तुझे मैं कुछ बात को सिखाने के लिए चाहते हैं, तुझे रेस्ट इसलिए करवाते हैं, तुझे दौड़ाना चाहते हैं, तुझे इसलिए कभी कभी उस नाले के किनारे पर ले जाकर बिठाते हैं कि उधर से तू पानी पी, तेरे खाना बंदोबस्त में घर कर रखा है। एलिया से कहने लगा है, एलिया मरने के लिए चाहते थे, खुदा ने कहा नहीं, तेरा प्रबंध मैं कर रहा हूं, तुझे अभी दौड़ना है, तुझे अभी दौड़ना है। दोस्तों, दुनिया की दौड़ और कुछ है, हमारा जीवन की दौड़ कुछ खुदा की ओर देखकर दौड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन बताते हैं हमें उसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मैं आपको ये बात को समझाने के लिए चाहते थे कि दुनिया में इन बातों को देखकर लोग घबरा जाते हैं, कल क्या हो जाएंगे, मैंने इकट्ठा करके जो कुछ रखा है सब सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे, दुनिया में लड़ाई की माहौल हर जगह में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन बाइबल पढ़ने वाले विश्वासियों को एक बात बिल्कुल पता है, ये निशानी एक बात को दिखाते हैं, मेरे खुदा की आगमन निकट है। दोस्तों, मेरे परमेश्वर की आगमन बिल्कुल निकट है, उसी के निशानी दिखाई दे रहे हैं। एक जो कुछ बाइबल में लिखा है वो पूरा होने के बिना अभी नहीं जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। देश देश के ऊपर लड़ेगा, देश देश के ऊपर चढ़ेगा, कब्जा करेगा, वो ये होगा वो होगा, सब कुछ बाइबल में लिख कर रखा है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। खुदा की प्रॉमिस लैंड, परमेश्वर ने जिसको वायदा किया है अब्राहम का संतान को मिल जाएगा। आमीन। हम जितनी मर्जी कोशिश करें, जिसको खुदा ने प्रॉमिस करते हैं उन्हीं को ही देते हैं। साल बीत जाते हैं, टाइम बीत जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाते हैं, हम भूल जाते हैं एक बात को, लेकिन खुदा नहीं भूलते हैं। मैंने तेरे पिता से वायदा किया था, इस देश को मैंने तेरे पिता को दूंगा करके वायदा किया, तेरे संतान को दूंगा करके वायदा किया है, तो देख के ही रहेगा। दोस्तों, आज सुबह अगर हमारा पिता से, हमारे खानदान से खुदा ने अगर कोई चीज का प्रॉमिस किया ना, वक्त आएगा परमेश्वर वो प्रॉमिस को पूरा करेंगे। निराश ना हो जाओ,
वो खुदा ने मेरे से जो प्रॉमिस किया हो जाएंगे। ठहरो, टाइम आने से खुदा के टाइम के लिए इंतजार करो। प्रभु ने जो प्रॉमिस बेटा बेटी आपका जीवन में जो प्रॉमिस किया, परमेश्वर उसको पूरा करने के साल आ गया है। एक बात को याद रख लेना, वो प्रॉमिस जब पूरा होगा तो मेरे यीशु का आगमन भी बिल्कुल पास में होंगे। मैं और आप यहाँ रह ना जाए खुदा के संग। सियोन देश जिस तरह हम गीत गाते हैं, उस देश के लिए अपने आप को तैयार रखें। घबरा ना जाए। ये परेशानी को देखकर, ये युद्ध को, लड़ाई को देखकर हम ना घबराए, कि हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की आगमन की निशानी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लेना एजेकियल नबी की किताब, उसकी 38 अध्याय की 6 और 7 आप पढ़ेगा तो, उसी एरिया पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए क्या प्रॉमिस किया है। बताया है तुम वापस आओगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे और तू अलग अलग जगह से मेरी देश की ओर इकट्ठा हो जाएंगे कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, मुझे और आपको परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए इकट्ठा किया है। उसने जो कुछ प्रॉमिस मेरे लिए और आपके लिए किया है वो करके ही छोड़ेगा। प्रभु इस वजन से मुझे और आपको आशीष देने के लिए चाहता है। क्यों ना दोस्तों, हम आज सुबह के समय पर 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करें। जहां पर भी बैठकर आप इस वचन को सुनते हो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जहां आप बैठकर दुआ करते हैं, उस कमरे के अंदर अपनी अग्नि आत्मा की सामर्थ भेज देंगे। हालेलुया। आइए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय पर अपने बच्चों के लिए हम ये दुआ करते हैं, तूने हमारे ऊपर जो प्रॉमिस किया है, यीशु के नाम से आज सुबह इसी वक्त खुदा उस प्रॉमिस को आप पूरा करने के लिए जा रहे, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, दुनिया को देखकर हम घबराने के लिए नहीं, परमेश्वर को देखकर आनंद मनाने के लिए हम जा रहे हैं, ताकि मेरी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। परमेश्वर वचन में जो लिखा है उसी को आप पूरा कर रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज सुबह के समय पर इस प्रार्थना में शामिल हुआ हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। उनका जीवन परमेश्वर आप ही के हाथ में प्रभु जी, आप ही संभाल करके नाम। आज जो काम पर, बिजनेस में, जो भी घर से निकलेगा प्रभु जी, आप उनके संग जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हिम्मत को लेकर, यीशु के नाम से एक विश्वास को लेकर हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद करें। प्रभु, आज का दिन हमारे जीवन में एक अच्छा दिन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह और आशीष, भलाई और करुणा हमारे भाई बहनों के साथ, हम सबके साथ बने रहे। प्रभु जी, तूने आज सुबह के समय पर हमारा प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर जो प्रॉमिस आपके लिए किया है, खुदा उसको पूरा करेगा। यहूदियों के लिए किया है, परमेश्वर पूरा कर रहा है। इज़राइल के लिए किया है, परमेश्वर पूरा कर रहा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए किया है, उसको पूरा कर रहा है। तो मेरे लिए और आपके लिए भी जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है, खुदा उसको पूरा करेंगे। कल मिलने तक खुदा की अनुग्रह में बढ़ते जाए और कल मिलने तक उसकी आशीष आपका जीवन में बने रहे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इन मैसेजों को आप जरूर शेयर करें, अलग अलग लोगों के पास इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि इस सेवकाई में आप भी शामिल हो पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।